भले ही आप पेन से गुजर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, पीड़ा से गुजर रहे हो, पर जब केक आएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। और जब आप उसे ग्रहण करेंगे तब आपकी लाइफ में एक जॉय होगा, एक आनंद होगा। वाओ, थैंक यू जीसस, आपने ये दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं वो लाभ की है, हानि की नहीं है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप समझ पा रहे हैं ना? अय्यूब ने क्या कहा था? कह रहे मैं बाट जोता हूं कुशल की, पर क्या होता है? विपत्ति आ रही। आपके हालात ऐसे हैं, आज आपने एक बात को रिसीव किया है। आज भले ही आप बाट जो रहे हैं कुशल की और विपत्ति दिखाई दे रही, प्रेयर कर रहे हैं अच्छी चीजों की, पर बुरा हो रहा है, वो वेट करें, वेट करें, वेट करें। अय्यूब के जीवन को देखिए, उसे लग रहा था कि तकलीफ में रहेगा, परेशानियां आ गई, तकलीफ आ गई, पर पता लास्ट में क्या हुआ? डबल। हालेलुया, दुगनी ब्लेसिंग्स का वो भागी हुआ, वंडरफुल केक उसको प्राप्त हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। सो हम आनंद से उसकी आराधना कर सकते हैं। हम बंधुआई में नहीं बैठे, है ना? पौलुस और सिलास बंधुआई में होने के बाद भी क्या कर रहे थे? स्वतंत्रता से आराधना। फिजिकली बाउंड थे पर आत्मा में स्वतंत्र थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग शरीर में स्वतंत्र हैं पर आत्मा में बाउंड है, बंधे हुए हैं। इसलिए तो वो आराधना नहीं कर पाते आत्मा से, इसीलिए वो सच्चाई से आराधना नहीं कर पाते, खुल के आराधना नहीं कर पाते। पर जब हम परमेश्वर की हुजूरी में होते हैं, आत्मा में फ्री होते हैं, तो हम हर चीज को भूलकर आराधना करते हैं, है ना? मैंने क्या कहा? कुछ लोग आत्मा में बंधे हुए हैं, शरीर से भले ही स्वतंत्र, बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, पर आत्मा में बंधन है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको बीमारी भी है, जिनको तकलीफ भी है ना? बहुत परेशानियां हैं, फिर भी सबसे बुलंद आवाज में वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास कुछ हो ना हो, मेरा आनंद यीशु मसीह है। हालेलुया, मेरा आनंद यीशु है। मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सबका आज की ट्यूसडे फेलोशिप में स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं हर एक जन का जो यहाँ पे मौजूद है, जो ऑनलाइन है, सबका, कि वो आज परमेश्वर के राज्य में अपने समय को बो रहे हैं। और निश्चय प्रभु कहते हैं आप जैसा बोते हो वैसा काटोगे। हालेलुया। आप प्रभु को समय दे रहे हैं, परमेश्वर आने वाले समय में आपको टाइम देगा, आपको विजिट करेगा, आपसे मुलाकात करेगा। हालेलुया। मैं दिल से उन सारे भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इतना ऑनर दिया। आज टीचर्स डे है और मुझे बहुत ऑनर दिया, उन्होंने विश किया, स्टेटस पे भी लगाया और पर्सनली भी मुझे विश किया। मैं दिल से हर एक उस भाई बहन का धन्यवाद करता हूँ, इस रिस्पेक्ट के लिए, इस ऑनर के लिए। कुछ भाई लोग मेरे लिए बुके भी लेके आए, मैं दिल से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ इस पृथ्वी पर ये प्रेम मैंने कमाया है और ये मेरी आशीष है। हालेलुया। रत्नों में अनमोल रतन आप लोग हैं। जोर से बोलिए हालेलुया। रत्नों में अनमोल रतन आप लोग हैं। इस पृथ्वी पर मेरा धन आप लोग हैं। मेरी सारी ब्लेसिंग्स जो प्रभु ने मुझे दी वो आप लोग हैं। मैं दिल से इस बात के लिए बहुत बहुत खुश हूं। आपको मालूम, भजन संहिता में एक बात लिखी है, अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, धन है, दौलत है, वो सब चला जाएगा, पर जो भेड़ों के बच्चे होंगे, जो बकरियों के बच्चे होंगे, वो तुम्हारी आशीष बन जाएगा। हालेलुया। आपको पता है क्या कह रहे हैं? जो कुछ आत्माएं अपने जीती हैं, है ना, पैसा सब आपका व्यर्थ है, वो सब नाश होने वाला है, पर जो आत्माएं अपने प्रभु के लिए जीती, एक समय वही आत्माएं खड़ी होंगी। जब आप संकट में होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, यही आत्माएं खड़ी होंगी और आपको सहायता करेंगी। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरे लिए तो ये सबसे अनमोल धन है। हालेलुया। सो मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं। सो हम लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? हाँ,
तैयार है? अपने बाजू वालों को हाथ पकड़ के फिर से कुछ बोलिए, उनको बोलिए, आज तुम उत्तम बात को सीख के जाओगे, उसे अपने हृदय में रखना, ये बहुत काम आएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें चंगा करेगा, हर एक परेशानी से निकालने का। हालेलुया। यस, नाउ इधर देखिएगा मेरी तरफ ना, एक वर्ड को मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं और बहुत ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। अय्यूब उसका 30 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसका 26वां वचन। अय्यूब 30 का 26 पढ़िएगा। जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था, जब मैं कुशल का मार्ग जोता था, तब विपत्ति आ पड़ी। तब विपत्ति आ पड़ी। और जब मैं उजाले की आशा लगाए था जी, तब अंधकार छा गया। वाह, कितनी अमेजिंग बात कह रहा है ना कोई प्रभु का दास अय्यूब। एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है जब मैं कुशल का मार्ग जोता था, क्या आशा कर रहा था? कि कुशल होगा, अच्छा होगा, बेस्ट होगा मेरे लिए। पर उसने एक बयान किया कि तब विपत्ति आ पड़ी। अरे, मैं तो अच्छी बातों की बाट जो रहा था, मैं तो बाट जो रहा था कि मुझे जॉब में उन्नति मिलेगी, मैं तो बाट जो रहा था कि मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें होंगी। पर यहां लिखा है वचन में कि विपत्ति आ पड़ी और आगे लिखा है जब मैं उजियाले की आशा लगाया था तब अंधकार छा गया। कितनों के साथ ये वर्ष पूरी हो रही है? मुझे बताइए। जो सोचते हैं कि हम तो सोच रहे थे कि हमारी बेस्ट जॉब लग जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, है ना, अच्छे से मैं नौकरी कर पाऊंगा और बेस्ट होगा, मैनेजर बनूंगा, है ना। पर हुआ क्या? उल्टा हो गया, पियोन बन गए। समझ रहे ना? आगे लिखा उजाले की आशा कर रहा था, लाइट आएगी, अच्छा 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 होगा, सब कुछ ब्राइट फ्यूचर होगा, भविष्य बहुत उत्तम होगा, है ना, सब कुछ अच्छा किया था मैंने। पर हुआ उल्टा। होता है ना, अपने हाथ उठा सकते हैं। कई बार हम कुछ चीजें सोचते हैं, हम कल्पना करते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा होगा, ये ऐसा होगा, पर उसके विपरीत हम देखते हैं चीजों को कुछ और ही होता हुआ। होता है ना, परमेश्वर से प्रार्थना किसी बात के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा हो जाए, है ना, क्या कर रहे हैं? एक उदाहरण देता हूं। एक जॉब में है, कह रहे हैं परमेश्वर मेरा प्रमोशन हो जाए। अगले दिन जॉब पे पहुंचे, मालिक ने कहा जाओ बेटा घर पे छुट्टी मनाओ। प्रभु प्रार्थना करी थी जॉब में उन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, जो थी वो भी चली गई। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कुछ, पर होता उसका विपरीत है। हम लोग अधिकतर इस बात से गुजरते हैं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब हम परमेश्वर से कुछ चीज अच्छी मांगते हैं, पर होता उत्तर कुछ और ही है ना। अभी मैं फाइनल बात पे नहीं आया हूं, अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। होता है ना, अगर कोई निकाल सकता है भजन संहिता 34 उसका 18 पद, बहुत खूबसूरत बात लिखी है। हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझे अपनी नजदीकी में लेके चल, परमेश्वर मैं तेरी हुजूरी में रह सकूं, परमेश्वर तेरे साथ संगति कर सकूं। भजन 34 उसका 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। पता है उत्तर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हमने प्रार्थना करी, प्रभु हमें निकट रख, अपनी उपस्थिति में रख। पता है हमारा मन ही टूट गया, ब्रेक हो गया, तकलीफ में आ गए, परेशानी में आ गए। पता है क्यों? क्योंकि उत्तर बाइबल में जो लिखा है वो ये है, परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। हालेलुया, है ना। हम यही तो प्रेयर कर रहे थे, लॉर्ड नजदीकी में आ। प्रभु ने कहा मेरे नजदीक आने का तरीका ये है। हम क्या कह रहे थे? सीधे प्रभु बस आंखें बंद करूं, तू ही तू नजर आए, तू ही तू दिखाई दे, तू ही सामने हो, कमरे में आ जाए मेरे, है ना। पर हुआ क्या? प्रभु ने आपके मन को तोड़ दिया, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा उसके निकट रहता है जो टूटे मन का है। आज इस बात को समझिएगा, बहुत गंभीर बात मैं आपको कह रहा हूं। कई बार हम लोग निराश होते हैं
कि हम मांगते कुछ है, हम चाहते कुछ है, पर होता हमारे लिए बिल्कुल विपरीत है। पर मैं आपको बताऊं, ये सदा नहीं रहता। कितने लोग जानते हैं यूसुफ ने स्वप्न देखा? मैंने पहले भी बोला, स्वप्न में उसने क्या देखा? यूसुफ ने एक स्वप्न देखा था ना, किस कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं, है ना? और भी स्वप्न देखे उसने, ऐसे देखे, पर हुआ क्या? सपन देख रहा है, लोग दंडवत कर रहे हैं, वो हाइट्स पे है, ऊंचे पे है, और थोड़े ही दिनों बाद खड्डे में चला गया। होता है ना, स्वप्न इतना बड़ा है, परमेश्वर बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, परमेश्वर लाखों की भीड़, परमेश्वर लाखों का क्राउड, पर उसी घड़ी पता है क्या हुआ? जो 4 लोग उसमें आते थे ना सभा में, वो भी गायब, वो भी चले गए। क्या हो रहा है पता है? परमेश्वर अद्भुत रीति से कुछ कामों को करते हैं। मैंने अभी यिर्मयाह 29 उसके 11 पद में मैंने एक जगह से आपको पढ़वाया, लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो कैसी हैं? लाभ की हैं, है ना? हानि की नहीं है, लाभ की हैं। पर यहां पे आने के बाद परमेश्वर अगले ही पद में एक बात कहते हैं, पर अंत में तेरी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। प्रभु ये क्यों नहीं कहा डायरेक्टली आपने कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो कुशल ही की हैं, हानि की नहीं है, तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा? क्यों कहा अंत में, लास्ट? हमें पता है, हम वर्ड को ऐसे पढ़ते हैं, है ना? मानो जैसे कई बार होता ना, बहुत जल्दी में कि जॉब पे जाना, 2 रोटी ऐसे रोल बनाए। मैं जब जाता था ना तो रोल बनाया, चाय में डुबोया, खा लिया और भाग गए। ऐसे काम कर रहे हैं हम तो, वर्ड के साथ भी ऐसे करते हैं, वचन के साथ। पढ़ा है ना, पढ़ना शुरू किया, तो भी कोई गिरते समय हाथ ना बढ़ाएगा, और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई ना देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? भाई क्या पढ़ा, कितना समझे, क्या बातें आपके भीतर गई, है ना? प्रभु के एक महान दास थे, यहां से उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि आप 100 बार बाइबल को पढ़ो, है ना? इससे बेहतर यह है कि एक बार बाइबल आपके भीतर उतर है। हालेलुया। अब समझ रहे ना, हम लोग की आदत ऐसी हो गई है, हम यही करने लगे, जल्दी 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 जल्दी। परमेश्वर कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। परमेश्वर हमें धीरज सिखाते हैं। परमेश्वर ने कहा ना, अंत में, हमने पढ़ा ही नहीं, अंत खा जाते हैं। प्रभु ने कहा है सब कुछ पूरा करेगा, प्रभु कुशल का है मेरे लिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। यस, पर प्रभु क्या कह रहा है? मैं अंत में पूरा कर दूंगा, पर उसके बीच का जो समय है, ये जो टाइम है, ये बहुत कई बार पीड़ा का होगा। यूसुफ के लिए दर्शन बहुत बड़ा था, सुपन बहुत बड़ा था, वो प्रधानमंत्री का सुपन देखा था उसने कि वो बनेगा, पर पता है इस यात्रा में एक पीड़ा छुपी हुई है, एक दर्द छुपा हुआ है। इस पूरी यात्रा में एक दर्द से यूसुफ गुजरा। मैंने एक थॉट पढ़ा और बहुत खूबसूरत मुझे लगा। Many of the greatest gifts and deepest joys that God gives us come wrapped in painful packages, है ना? जो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आते हैं, है ना, आनंद आता है, पर वो कई बार एक दुख के पैकेज के साथ आता है। हालेलुया। एक पीड़ा के पैकेज के साथ आता है, तकलीफ के साथ आता है। पर हमें तो प्रार्थना करके आज मांगा प्रभु, कल वैसे ही होना चाहिए। पर परमेश्वर ने कहा, यस, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बातें सोचता हूं, बुरा नहीं सोचता, पर मैं अंत में उसे पूरा करूंगा। तुझे इस चीज को, ये जो यात्रा है, इसे पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत कष्टों से गुजरना पड़े, बहुत तकलीफों से गुजरना पड़े, क्योंकि हमारी कल्पना और परमेश्वर की कल्पना में अंतर है ना? एक बड़ा डिफरेंस है। परमेश्वर ने मूसा और हारून से बात करी। मूसा और हारून से क्या कहा कि जाओ, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। मैंने इजराइलियों की चिल्लाहट सुनी है, मेरे कानों तक पहुंची है। मूसा तू जा, हारून को ले और जा, और फिरौन से बात करना, वो क्या करेगा? हैं? तुम्हें जाने देगा, छोड़ देगा।
ऐसे लिखा है, जा उससे बात कर। मूसा गया, प्रभु नहीं मानेगा, तू जा, तू बात कर, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें निकाल लूंगा। मूसा गया, मूसा ने कहा, फिरौन परमेश्वर ऐसा कहते हैं। पता है मूसा, फिरौन ने क्या उत्तर दिया? परमेश्वर कौन है? मूसा तू कौन है, मैं तेरी कैसे बात मान लूं? जो तू मुझसे कह रहा है, तू चीजों को खराब करने आया है, तू बिगाड़ने आया है ना? परमेश्वर ने भेजा था मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। पर क्या हुआ? जैसे फिरौन के सम्मुख गए और भार बढ़ गया, और तकलीफ बढ़ गई, और पीड़ा बढ़ गई। कहा अब तुम्हें पुआल नहीं दिया जाएगा, पर ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए। वाह! मूसा कह रहा होगा, प्रभु कहां फंसा दिया? मूसा कह रहा होगा, परमेश्वर कहां फंसा दिया मुझे? आप ही ने तो भेजा था कि जा फिरौन से बात कर, उसने तो और पीड़ा में डाल दिया। अब तो इजरायली भी मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं। पर पता है मूसा जानता था कि परमेश्वर की गति क्या है। हालेलुया! इसलिए बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर को जानता था, उसकी गति को जानता था। ना में बना रहा, उसे पता था अंत में परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया! एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं, मैंने पढ़ी। कितनों ने पढ़ी है? 3 विशिंग ट्री पढ़ी है किसी ने? 3 पेड़। मैंने एक बुक में पढ़ा था, प्रभु के दास की वो किताब है 3 विशिंग ट्री। एक साहित्य किसी ने लिखा, बहुत साहित्यकार अच्छे थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, ने इस टाइटल को लिखा 3 विशिंग ट्री, 3 पेड़। आपको मालूम, ये 3 पेड़ पहाड़ पर थे, पहाड़ पे लगे हुए थे, ऊंचे पे। इन पेड़ों की एक इच्छा हुई, इन तीनों की एक इच्छा हुई, अलग अलग इच्छा थी, और इन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करी। पहले वाले ने एक इच्छा को प्रकट किया। पहला पेड़ चाहता था कि मेरी इच्छा यह है कि मैं जहाज के काम आऊं, मेरे जो लकड़ी हो वो जहाज में लगा दी जाए, क्योंकि मैं देश विदेश घूमना चाहता हूं, और जहाज जहां जाएगा मैं भी घूम लूंगा, मेरे से तो बनेगा, है ना? लकड़हारा आया, उसे काटा और उसका जहाज बना दिया, और वो बहुत खुश हो गया। दूसरे पेड़ ने अपनी इच्छा प्रकट करी कि मैं राजा के सिंहासन में लगना चाहता हूं, लकड़ी से राजा का सिंहासन बने मेरी लकड़ी से, है ना? ताकि जब राजा उस पर बैठे और शासन करे तो कहीं ना कहीं मैं भी शासन ही कर रहा हूंगा। लकड़हारा आया, उसे भी काटा और उसे भी ले गया, और वो राजा के सिंहासन के लिए इस्तेमाल किया गया। अब बारी आई तीसरे पेड़ की, तीसरा ट्री। उसने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि मुझे काटा ना जाए, मुझे काटा ना जाए, वरन मैं इतना बढ़ूं कि मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊं और लोग मुझे देखकर ये कहने पाए कि सच में स्वर्ग में परमेश्वर है। आपको मालूम है क्या हुआ? लकड़हारा आया, उसे काट दिया। उसकी इच्छा क्या थी? कि उसे काटा ना जाए, पर वो बढ़े। लकड़हारा आया, उसे काट दिया और उसे एक गोदाम में, लकड़ियों के गोदाम में डाल दिया। अब वहां बैठकर ये पेड़ आंसू बहा रहा था, रो रहा था। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए और कई साल बीत गए, और ये रो रहा था कि मैंने तो ऐसा मांगा था, मैंने तो ये मांगा था, पर मुझे क्या मिला? मुझे यहां लाकर पटक दिया गया और कोई मेरी सुधि नहीं ले रहा। ये रो रहा था। तभी इसने क्या सुना? इसने आवाज सुनी कुछ घोड़ों की, टप टप टप। इसने देखा कि ये क्या हो रहा है। कुछ रोमी सैनिक आए और इस पेड़ को बाहर निकाला और अपने साथ ले गए, और इन रोमी सैनिकों ने इसका एक क्रूस तैयार किया। और आपको मालूम, वो क्रूस यीशु मसीह के लिए तैयार किया गया। हालेलुया! जब ये पेड़ उस काम में आया, साहित्यकार ने ऐसा लिखा कि वो पेड़ ऊंचा किया, उसकी जो विश थी वो पूरी हुई। हालेलुया! आज हम क्रूस को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया! उसकी यही तो इच्छा थी कि लोग मुझे देखकर ये बात कहें, यस, परमेश्वर ने उसकी इच्छा पूरी करी। आप समझ रहे हैं?
मैं इसके द्वारा आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं सिखाना चाह रहा हूं, कई बार आपकी जो इच्छाएं होंगी ना, को कई बार लगेगा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, मैंने प्रार्थना कुछ करी और मेरे साथ हुआ उल्टा। इसने भी क्या कहा था, मैं काटा ना जाऊं, पर काट दिया गया। आपके साथ भी सेम कंडीशन होगी। आप प्रार्थना कुछ कर रहे होंगे पर स्थितियां और कुछ होंगी, हालात शायद और बद से बदतर हो जाए, परिस्थितियां और खराब हो जाएं। पता है क्या हो रहा है? परमेश्वर ने कहा अंत में आशा पूरी करूंगा, पर पैटर्न मेरा होगा, तरीका मेरा होगा। हम पता है चूकते नहीं है परमेश्वर को भी तरीका सिखाने से। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, लोग एक अंधे को लेके आए, है ना, अंधे को लेके आए यीशु मसीह के पास। भाई शाउल सामने आ जाएंगे, भाई सामर्थ भी आ जाए। अब ये लेके आ रहे हैं, भाई के चश्मा लगाए, तो ये लेके आए हैं भाई को, और आके यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यीशु मसीह इस भाई पे हाथ रख दो, ये चंगा हो जाएगा। इस भाई पे हाथ रख दो। अरे चंगाई लेने आए हो, तरीका भी बता रहे हो, समझ रहे हो ना? तरीका भी बता रहे हैं कि इस भाई पे हाथ रखो, ये चंगा हो जाएगा। देखा तो उन्होंने आश्चर्यक्रम कार्य होते हुए, पर हुआ क्या? यीशु मसीह ने हाथ पकड़ा और क्या करा? गांव के बाहर ले गए। हालेलुया, बैठिए। गांव के बाहर ले गए। पता है क्या हुआ? उसे बाहर ले गए, मिट्टी सानी उस पे थूका, मिट्टी सानी, और उससे कहा जा धो ले। है ना? हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भी परमेश्वर को बहुत बार सिखाते हैं। हम भी परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना ये है, परमेश्वर मुझे इस जगह पे बैठा दे, मुझे ये स्थान चाहिए, परमेश्वर मुझे ये जगह चाहिए। और हम प्रार्थना करके कहते हैं अब तो मिल जाएगा, पर इसके विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। परमेश्वर का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि वो आपके तरीकों से काम करें। परमेश्वर जानते हैं कि यदि मैं इसके तरीके से काम करूंगा तो ये कुछ नहीं सीख पाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, इसका तरीके ही अलग है। क्योंकि हम तो शॉर्टकट अपनाते हैं ना, है ना? कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा के वरदान के लिए ठहरते हैं। यीशु ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, है ना? पर हम चाहते हैं जाएं, आज प्रार्थना करें, 5 मिनट बाद पवित्र आत्मा उतर आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो परमेश्वर की इच्छा है। किसी को सेंट में आराधना के दौरान पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है, आप समझ रहे हैं? पर ये परमेश्वर की इच्छा है। पर हम परमेश्वर ही को पैटर्न सिखाते हैं। कई बार तो हम इतना परमेश्वर को वो करना चाहते हैं कि प्रभु मैं 10 दिन से उपवास में हूं, परमेश्वर मैंने 40 दिन फास्ट करे हैं, अब मुझे पवित्र आत्मा का दान दो। सौदेबाजी करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाते। प्रभु चाहते हैं कि आप इस बात पे भरोसा करें कि आपकी जो लाइफ है वो उसके हाथों में है, और जो कल्पनाएं उसके जहन में है वो आपके लाभ की है। हालेलुया, वो आपके लाभ की है। अंत में आशा पूरी करेगा। भले ही आज सफरिंग्स है, भले ही आज तकलीफों से गुजर रहे हैं, पर अंत में वो आप ही की इच्छा पूरी करेगा। ये उसका वायदा है, ये उसका वायदा है। इजराइलियों पे भार बढ़ गया, तकलीफ में और चले गए, है ना? 10 भारी भारी विपत्तियां पड़ी, पर उसके बाद परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उस कौम को परमेश्वर निकाल के लेके आए। क्या मुझे बताइए, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने नहीं कहा? परमेश्वर हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला खुदा है, और वो परमेश्वर आपकी सारी चीजों को पूरा करेगा, पर अपने तरीके से, अपने समय से। हालेलुया। आपको मालूम यूसुफ का जो समय है, ये जो बीच का समय था, जो उसने पीड़ा में गुजारा, तकलीफ में गुजारा, और लास्ट में जब वो जाता है उसके भाइयों से वो बात करता है, वो कहता है ये तो परमेश्वर की योजना थी, तुम इसके लिए दोषी नहीं हो, तुम अपने ऊपर दोष मत लो, ये परमेश्वर की योजना थी। इतने टाइम में वो अद्भुत लेसन सीखा था, अद्भुत लेसन सीखा था। हर बात में संतुष्ट होना सीखा था। भले ही जेल में था, भले ही कैद में था, भले ही आरोपों से घिर गया था, पर उसने कहा खुदा मेरे साथ है, मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। भले ही आज लग रहा है मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, ना मेरी सेवकाई में ऐसा हो रहा, ना मेरे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा, पर फिर भी
अगर आप ये सीख गए कि आप परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर आप में काम कर रहा है, तो निश्चय देखिएगा एक समय ऐसा होगा कि परमेश्वर हर एक चीज को पूरा करेगा। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु का एक दास हुए, बहुत ही वंडरफुल दास, सबसे बड़ा चर्च उनका कोरिया में है, पास्टर डेविड पॉल योंगिचो। अब वो संसार में नहीं है, बट उनका चर्च बहुत बड़ा चर्च है। उन्होंने मालूम अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया और बहुत पावरफुल, मुझे बहुत आशीष मिली। एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला कि तेरी कलीसिया में 3000 लोग आएंगे, एक बड़ी कलीसिया हो जाएगी, एक बड़ी कलीसिया होगी। ये उनके भीतर से आया एक विजन की तरीके से, और वो इस विजन को लेकर बहुत बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि उस समय उनके कलीसिया में मात्र 5 लोग आते थे। 5 लोग उनके चर्च में आते थे। उन्होंने आंखें बंद करी, प्रार्थना करना आरंभ करा कि प्रभु ये विजन आप दे रहे हैं, पर मेरी स्थितियां नहीं बता रही हैं। आपको मालूम, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया। बोले मैं आंखें खोलता तो सामने 5 लोग दिखते हैं, बोले आंखें बंद करता तो 3000 लोग दिखते, बोले फिर आंखें खोलता फिर 5 लोग दिखते, बोले फिर आंखें बंद करता तो 3000 लोग दिखते। पता है उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने ऐसे करने के लिए मुझसे बोला, और मैं लगातार प्रार्थना करता रहा कि प्रभु आपने बोला है तो होगा, बोला है तो होगा। और आपको मालूम, उस दास ने अपनी गवाही में, बहुत छोटे में आपको बता रहा हूं, कभी प्रभु ने चाहा तो मैं उनकी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। पता है उस दास ने जो कुछ अपनी आत्मा में विजन में देखा, वो सब कुछ परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा उनको चर्च दिया। सुनिएगा, परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ा चर्च दिया। उन्होंने 3000 देखा, 3000 आ गए एग्जैक्टली। उन्होंने कहा प्रभु अब और बड़ा, उन्होंने कहा इसको डबल कर दे, 6000 आ गए। कलीसिया कम से कम 18000 तक पहुंच गई। अब पता है 18000 पहुंच गए, ये बड़े खुश, बहुत खुश। उन्होंने बताया अपनी टेस्टिमनी में, बोले जब मेरी कलीसिया इतनी बड़ी हो गई, इतने लोग आने लगे, मैं बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था। बोले उसी घड़ी परमेश्वर ने एक बात अंदर से कही, इस चर्च को छोड़ दे। आप सोच के देखिए, 18000 की कलीसिया कह रहे इस चर्च को छोड़ दे, और जहां मैं कह रहा हूं वहां जाके शुरुआत कर। हालेलुया। परमेश्वर ने एक जगह उनको बताई, और फिर उन्होंने उस जगह पे जाके काम करना आरंभ किया। थोड़ा सा वक्त लगा, पर पता है सबसे बड़ी कलीसिया है। हालेलुया। यही होता है प्रियो, हमारा अंत अच्छा ही होगा। जो कल्पनाएं परमेश्वर कर रहे हैं वो बेटर ही होंगी, बेस्ट होंगी, पर हमें परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ अगर जेल खाने में छोड़ देता ना परमेश्वर को, तो प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचता। याद रखिएगा, जेल से ही प्रधानमंत्री तक का मार्ग उसके लिए खुला, क्योंकि पिलाने हारा और पकाने हारा, वहीं पे उसको मुलाकात की। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? आपके लिए बेस्ट ही होगा, पर वेट करिए। पीड़ा से, पेन के पैकेज से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर पे विश्वास रखिए, परमेश्वर अंत में आपकी आशा पूरी करेगा। हालेलुया। एक और आपको कहानी बता के समाप्ति की ओर लेके जाऊंगा। बहुत खूबसूरत बात है, मैंने कई बार शायद शेयर भी की होगी। एक बार एक व्यक्ति हुए, उन्हें केक खाने का बहुत शौक था। सबको है। मुन्ना भाई कहाँ है? मुन्ना भाई को हमारे केक बहुत पसंद है, तो उस भाई को भी केक बहुत पसंद था। वो केक देख के दीवाने हो जाते थे, और उनकी मदर जानती थी कि उनको केक बहुत पसंद है और वो खाते हैं केक को। तो जब भी वो आते मम्मी के पास, मम्मी जानती इसको केक चाहिए, तो वो बना देती थी। एक दिन उनसे सब्र ही नहीं हुआ, माँ ने कहा जाओ बेटा पहले सामान लेके आओ। अब वो लिस्ट उनको दी गई, पूरी लिस्ट उनके पास थी। उनको बोला गया मैदा लेना, अंडे लेने, जो भी सामान उसमें पड़ता है। उन्होंने कहा ये लेके आना है। वो ठीक है, वो गए मार्केट, सारा सामान लेके आ गए और रख दिया। अब मम्मा ने कहा सुबह बनाऊंगी। अब ये इतना खाने वाले, इनसे सब्र ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि जब केक इतना स्वादिष्ट होता है, इतना टेस्टी होता है, तो जिस सामान से वो बनता होगा वो भी तो बहुत खूबसूरत होंगे, बड़े टेस्टी होंगे।
है ना, इनसे सबर ही नहीं हुआ। ये गए और खोल दिए पिटारे, मैदा खोला, है ना, अंडा थोड़ा उसे चखा, करे ये भी तो ना बेस्वाद है। बोले ये कैसे हो सकता है, जिन चीजों से केक बन रहा है वो इतनी बेस्वाद, पर जब केक आता है वो इतना टेस्टी होता है। आप समझ रहे हैं, आपके जीवन का जो केक है वो बेहतरीन है, वो टेस्टी है, भले ही उसके इंग्रेडिएंट कैसे भी क्यों ना हो। हालेलुया। भले ही आप पेन से गुजर रहे हो, तकलीफ से गुजर रहे हो, पीड़ा से गुजर रहे हो, पर जब केक आएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे, और जब आप उसे ग्रहण करेंगे तब आपकी लाइफ में एक जॉय होगा, एक आनंद होगा। वाओ, थैंक यू जीसस, आपने ये दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप समझ पा रहे हैं ना। अय्यूब ने क्या कहा था, कह रहे मैं बाट जोता हूं कुशल की, पर क्या होता है, विपत्ति आ रही। आपके हालात ऐसे हैं, आज आपने एक बात को रिसीव किया है, आज भले ही आप बाट जो रहे कुशल की और विपत्ति दिखाई दे रही, प्रेयर कर रहे हैं अच्छी चीजों की, पर बुरा हो रहा है, वेट करें, वेट करें, वेट करें। अय्यूब के जीवन को देखिए, उसे लग रहा था कि तकलीफ में रहेगा, परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, पर पता लास्ट में क्या हुआ, डबल। हालेलुया, दुगनी ब्लेसिंग्स का वो भागी हुआ, वंडरफुल केक उसको प्राप्त हुआ। आज इस वर्ड को लेके जाइएगा। जितने लोग निराश हो जाते हैं ना, 10-12 दिन प्रार्थना करके और चीजें बदल जाती हैं, विपरीत हो जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, आज उनको कहना चाहता हूं, वेट करिए परमेश्वर के लिए, वेट करिए। परमेश्वर काम कर रहे हैं और बेहतरीन आपके लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। पैकेज भले ही दर्द का हो रहा है, तकलीफ का है, पर बेहतरीन आपके लिए आ रहा है। बोलिएगा आमीन, आमीन। अपने हाथ उठाइएगा और परमेश्वर से कहिएगा, भले ही आज कुशल की बाट जो रहा हूं, पर विपत्ति दिखाई दे रही, पर यहोवा अंत में मेरी आशा को पूरा करेगा। परमेश्वर तू मेरी आशा को पूरा करेगा, परमेश्वर तू मेरे योजनाओं को पूरा करेगा, तू मेरी कल्पनाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर प्रभु, मैं चाहता हूं मेरा तरीका नहीं वरन तेरा तरीका तू इस्तेमाल कर। हाँ परमेश्वर, जिस भी रीति से मुझे गुजारना है, जिन भी चीजों से मुझे गुजारना है परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तेरे हाथ में रहूं, क्योंकि मेरे बनाने वाले केवल आप हैं परमेश्वर, और तू मेरी रचना जानता, तू जानता है कि जो तूने सोचा है वो मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए उत्तम है। आज शाम से ये प्रार्थना जब आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीजों को खोल रहे हैं। प्रार्थना करिए परमेश्वर से, कहिए लॉर्ड मुझे अपनी योजना में लेके आ, प्रभु मुझे अपनी योजना के भीतर लेके आ। लॉर्ड मैं रहना चाहता आपकी योजना में, मैं ठहरना चाहता आपकी योजनाओं में, मैं रहना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय देखिएगा, आपके दुख के बाद, आपकी तकलीफों के बाद परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके लिए काम करेगा। क्योंकि उस तकलीफ में आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, उस पीड़ा में आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, परमेश्वर में नम्र होना सीख रहे होंगे, दीन होना सीख रहे होंगे, परमेश्वर के साथ चलना सीख रहे होंगे। आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में ईमानदार रहिए, विश्वास योग्य बने रहिए, और परमेश्वर निश्चय निश्चय अंत में आपकी भलाई को लेके आएगा। आमीन, हालेलुया।